आज हम देखने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 में से किसी पहले समीकरण का x या y का दूसरा समीकरण x या y से बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले समीकरण के x तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो इसका जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x में से x गया 0, y प्लस वाई बराबर 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, y बराबर 5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख के x का तब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो x प्लस y का मान 5 बराबर 14। अब 5 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9, इसलिए x का मान 9 और y का मान 5 हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहला समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। तो हम पहले समीकरण के x के गुणांक में और दूसरे समीकरण के x के गुणांक को आपस में बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले समीकरण के x के गुणांक बराबर करने के लिए हम पूरे समीकरण में पहले समीकरण के पूरा समीकरण में 1 से गुणा करते हैं। तो 1 गुने 7x माइनस 15y बराबर 2, और दूसरे समीकरण में हम 7 से गुणा कराते हैं तो 7x माइनस 2y बराबर 7x माइनस 15y बराबर 2, ये हो जाएगा 7x माइनस 7 दूनी 14y बराबर 7×21। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का x के गुणांक आपस में बराबर हो गए हैं। यह तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण। तो हम इसको घटाने या जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हम किसी x या y को काट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर घटा दें तो x का गुणांक कट जाएगा और x भी क्लियर कट जाएगा। तो ये घटाते हैं, यहाँ पे घट जाएगा और फिर यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे हम फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस कट जाएगा, यह हो जाएगा सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस तो यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 15y माइनस 14y बराबर माइनस 29y, अब माइनस 2 माइनस 21 बराबर माइनस 29y बराबर माइनस 19। तो y बराबर 19/29, या माइनस माइनस भी कट जाएगा आपस में, हो गया y का मान 19/29। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख कर x का मान निकाल सकते हैं। तो यह समीकरण 2 में y का मान रखने पर
वाई का मान रखने पर एक्स प्लस 2 × 19/29 बराबर 3। एक्स प्लस इसमें गुना कराएंगे तो 19×2 = 38/29 बराबर 3। अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स बराबर 3 माइनस 38/29 बराबर 29 में से 3 में गुना होगा तो इस यहाँ पे बटा में 1 है, 1 और 29 का लघुत्तम 29 हो जाएगा। अब जैसे जैसे भिन्न का जोड़ या घटाव बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना होगा। तब 29 में 3 से गुना करेंगे तो 87 हो जाएगा, माइनस 38 है, 38 से हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे हुआ 7, 7 में से 3 गया 4/29। इसलिए एक्स का मान हो गया 49/29, वाई का मान हो गया 19/29। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए वही तरीका है प्रतिस्थापन विधि से। इसमें हम केवल 3 से गुना करा देंगे तो x का गुणांक और y समीकरण 1 में x का गुणांक और समीकरण 2 में x का गुणांक आपस में बराबर हो सकते हैं। तो आइए पहले समीकरण में 3 से गुना कराते हैं। 3 × x माइनस वाई बराबर 3। अब दूसरे समीकरण में 1 से गुना कराएंगे तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो 1 × 9x माइनस 3y बराबर 9 गुना कराएंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 3 × 9 9 9x माइनस 3y बराबर 9। सिंपली इसको घटा सकते हैं तो जिससे कि x x कट जाएगा। देख रहे हैं कि y y भी कट सकता है। करेंगे तो 0 0 0, मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब अद्वितीय नहीं, सॉरी, इसका अनेक हल हो सकता है। समीकरण 1 या 2 में x y का कोई भी मान रख के इसको हल कर सकते हैं, लेकिन x और y का अनगिनत हल होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 x प्लस 0.8 वाई बराबर 3.4। 0.6 x माइनस 0.3 वाई बराबर 0.3। पहला समीकरण 0.5 x प्लस 0.8 वाई बराबर 3.4। दूसरा समीकरण 0.6 x माइनस 0.3 वाई बराबर 0.3। दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण में हम अगर 6 से गुना करा दें और दूसरे समीकरण में हम अगर 5 से गुना करा दें तो देख रहे हैं कि दोनों पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक आपस में बराबर हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहले समीकरण में हम 6 से गुना कराते हैं। 0.5 x प्लस 0.8 वाई बराबर 3.4। दूसरे समीकरण में हम 5 से गुना कराते हैं। 0.6 x माइनस 0.3 वाई बराबर 0.3। तो गुना कराने के बाद हो रहा है 6×5 = 30, मतलब 3 x दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए 0 हट जाएगा।
30 का, फिर 8 से 48 मतलब 4.8 वाई बराबर 6 चौके 24 के 4 हाथ लगल 2 छत्री 18 2 20। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब ऐसे ही इसको गुना कराते हैं तो 6 5 30 मतलब 3 एक्स माइनस 5 3 15 1.5 जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है और 5 3 15। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं। समीकरण 3 और 4 को अगर हम समीकरण 3 में से 4 घटा दें तो x का गुणांक और इस x का गुणांक भी कट सकता है। तो घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस गुना कराते हैं तो प्लस में होता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 3x माइनस 3 हो गया 0। यहाँ पे हो गया 8 5 13 जुट जाएगा। 8 5 13 3 हाथ लगा ले 4 1 5 और 1 6 63.3 वाई बराबर यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे तो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक आंसर लेना पड़ेगा तो 14 हो जाए। 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9। यहाँ पे बचा 19, 19 में से 1 गया 18। और y बराबर 18.9। यहाँ पे गुना में है तो चला जाएगा बट्टा में 6.3। इसको अगर 10 से गुना करा दें हैं तो 189/63 हो जाएगा। अब 189/63 63 यहाँ 189 होता है तो y का मान हो गया 3। अब इस y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो x का मान निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण 2 में समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखते हैं तो 0.6 x माइनस 3 दूनी 6 0.6 y बराबर 0.3। यह y क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा। सॉरी 0.6 x माइनस 0.3 और y के जगह पर होगा 3 बराबर 0.3। 0.6 x माइनस 0.3 तरीका 9 हो जाएगा और 0.3। 0.6 बराबर यहाँ पे माइनस में तो 0 जाएगा प्लस में हो जाएगा 0.3 प्लस 0.9 बराबर 0.12। 1.2 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे गुना में है 0.6 तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 1.2 बटा 0.6 बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। ये सब सवाल मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। इसलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।